हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एक रियल सिनारियो का एग्जाम्पल। ये रियल सिनारियो का एक केस है जहां पर एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा कि सर, मेरे पास एक फोल्डर में बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स होती हैं और मुझे उस पीडीएफ फाइल्स का जो नेम है वो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास इस फोल्डर में आप देखेंगे तो मेरे पास ये 100 पीडीएफ्स हैं। अगर मैं आपको ये बोलता कि इस फोल्डर के अंदर मेरे पास जितनी भी पीडीएफ हैं, आप मुझे इन सारी पीडीएफ के नाम एक्सेल में आप इस कॉलम में प्रिंट करके दे दो। तो अगर आपको दोस्तों ये चीज करना होता तो शायद बहुत से लोग इसके लिए पाइथन स्क्रिप्ट लिखते या वीबीए प्रोग्रामिंग लिखते, राइट। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप विद इन द सेकेंड्स आप सारी फाइल्स के नेम यहां पर फोल्डर से निकालकर यहां पर ला सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि आप जिस भी फोल्डर में हो उस फोल्डर में आपको सिंपल सा यहां पर लिखना है CMD। और जैसे आपने इसको CMD लिखकर इसको एंटर किया दोस्तों, तो यहां से आपके सामने ये एक CMD प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहां पर अगर मैं लिखता हूं डायरेक्टरी DIR और मैं स्लैश करके अगर दोस्तों यहां पर B लिखता हूं और एंटर करता हूं, तो ये देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसने मुझे ये सारी फाइल्स के नेम देखिए 100 को रीड करके दे दिया। राइट, यू कैन सी दिस। अब आपके पास ये जितने भी नाम आ रहे हैं, दिस वन आप इन सबको चाहो तो कॉपी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल C किया। और दोस्तों, अगर मैं एक्सेल में जाता हूं और यहाँ पर पेस्ट करता हूं, तो ये देखिए मेरे पास वो 100 पीडीएफ्स के सारे नाम आ गए। करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्विक विद इन द सेकेंड्स आपने यहाँ पर सारी पीडीएफ के नाम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। राइट। ये आपका एक सिंपल सा कमांड है। अगर मैं आपको दोस्तों ये बोलता कि मुझे इस पीडीएफ से मुझे पीडीएफ का नाम भी चाहिए और इस पीडीएफ का मुझे डेट भी चाहिए, साइज भी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे पुल आउट करनी है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सेम इसी CMD कमांड में अगर मैं यहाँ पे लिखता डायरेक्टरी और मैं यहाँ पे रीड R लगा देता दोस्तों, तो ये देखिए उसने सारी फाइल्स का यहाँ से इंफॉर्मेशन रीड कर लिया कि वो किस डेट को, किस टाइम पर, फाइल का क्या साइज है, इनवाइस का क्या नंबर है। तो ये देखिए इसने पूरी डिटेल दे दी। अगर मैं इसको कॉपी करता हूं दोस्तों और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करता हूं, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर वो आपको हर एक की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। राइट। तो इस तरीके से आप बेसिकली किसी भी फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, आप उन सारी फाइल्स का नाम, उनका डेट टाइम स्टैम्प, आप ये सारी चीजें यहां से बहुत क्विक रीड कर सकते हो। तो ये आपका एक रियल सिनारियो का एग्जाम्पल है। अब दोस्तों, अगर मैं आपको ये बोलता कि इस फोल्डर के अंदर मेरे पास ये जो पीडीएफ्स हैं, इन पीडीएफ का मुझे हर एक पीडीएफ का नाम चेंज करना है। एग्जाम्पल, पुरानी पीडीएफ का ये नाम है, ठीक है। और मुझे जो नया पीडीएफ चाहिए वो किस नाम से चाहिए। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और जहां पर भी ये एक्मी कॉर्प आ रहा है लिखा हुआ, दिस वन, इसकी जगह पर एग्जाम्पल मुझे कुछ और नाम चाहिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इन सभी को सेलेक्ट करता हूँ N कॉलम को, और इसमें मैं कंट्रोल F करके इस एक्मी कॉर्प को एक्मी कॉर्प, और इसको सपोज मैं यहां से रिप्लेस कर देता हूं कि मुझे यहां पर जो नाम देना है वो एग्जाम्पल नाम देना है क्लाइंट इनवाइस, क्लाइंट INV। ठीक है।
और मैंने इसको यहां से रिप्लेस ऑल कर दिया। ठीक। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर दोस्तों कॉलम एम में जो मेरे पास इनवाइसेस हैं, जो नाम आपको दिख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपने फेच की थी, ये आपकी ओरिजिनल इनवाइसेस के नाम है जो फोल्डर्स में है आपके पास। लेकिन मुझे इस एन कॉलम पर जो नाम है, इस नाम से इनको रीनेम करना है। मतलब दिस इनवाइस शुड बी रीनेम विद दिस। इस इनवाइस को इस नाम से रीनेम करना है, इस इनवाइस को इस नाम से रीनेम करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको मैं ये 100 इनवाइसेस रीनेम करने के लिए बोलूं, तो इसके लिए भी हो सकता है कि शायद आप पाइथन स्क्रिप्टिंग के बारे में सोचो, या फिर हो सकता है कि VBA स्क्रिप्टिंग के बारे में सोचो, मतलब कुछ ऑटोमेशन का आप सोचोगे। लेकिन देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी कमांड बताता हूँ। यहाँ पर आपको मैं डायनामिक बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है रेन, देन इसके साथ जो भी फाइल का ओल्ड नेम है, आप इस नाम को ले लीजिए। ठीक है, दिस वन। एंड फिर मैं स्पेस दे देता हूं। एंड फिर जो भी न्यू फाइल का नेम है, मैंने ये दे दिया। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास ये एक स्क्रिप्ट बन गया। अगर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं पूरे 100 तक, लास्ट तक, तो मेरे पास देखिए ये स्क्रिप्ट आ गया। अब मैं इसको करूंगा दोस्तों कॉपी, कॉलम ओ को, और मैं स्क्रिप्ट में जाकर यहां पर सेम पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया तो ये देखिए ये स्क्रिप्ट मेरे पास यहां से रन होना स्टार्ट हो गया, और ये रीनेम होना स्टार्ट हो गया। तो वो उस इनवाइस को उस नाम से रीनेम कर देगा, और ये देखिए रीनेम कंप्लीट भी हो गया आपका। अब अगर मैं फोल्डर में जाता हूं दोस्तों, तो ये देखिए पहले यहाँ एक्मी कॉर्प आ रहा था, और अब देखिए यहाँ पर क्लाइंट INB आ रहा है। देखिए पूरे 100 इनवाइसेस। करेक्ट। तो इस नाम से ये सारी इनवाइसेस आपकी तुरंत रीनेम हो गई। करेक्ट। आप किसी भी नाम से इसको रीनेम कर सकते हो, आपको जिस नाम से इसको रीनेम करना होगा, आप उस नाम से इसको रीनेम कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक रियल सिनारियो का केस था, जहां पर आप फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं, आप उसके नाम को रीड कर सकते हो, आप उसकी पूरी डिटेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और आप इस रेन की मदद से, जो कि CMD कमांड होती है, इसकी मदद से आप फाइल को रीनेम भी कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को ये CMD कमांड की स्क्रिप्ट समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इनटू द कमेंट सेक्शन। I will answer your query there. Thank you so much everyone for watching this session.